जो रूपरेखा है उससे हमें क्लियर करके चलना है। और सबसे पहले मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करती हूँ कि और कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। यहाँ पर हमारे जो भी भाई या बहनें हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या ब्लॉक प्रेसिडेंट के पोस्ट पर वो नियुक्त हुए हैं, तो आप सभी को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो हमारे भाई अभी इस मंच पर हैं और इस देश के लिए, इस धरती माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं और मन से अपनी इस धरती माँ के लिए प्रति उनका जो कर्तव्य है उसको निभाना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी ब्लॉक प्रेसिडेंट बनना है या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना है, तो आप अपना जो डिटेल है वो हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, उस जगह पर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। और रही बात अब ये कि आज का जो जूम मीटिंग है, तो पहले तो ये बात बताऊंगी कि हमारे इस आज के हालात जो हैं किसी से छुपे नहीं हैं। सब जानते हैं कि हो क्या रहा है। अभी 2025 की अप्रैल की जो गर्मी है, गर्मी के बीच में अचानक मौसम में बदलाव आ जाता है, कहीं कुछ होने लगता है, कहीं आपदाएं आ जाती है, कहीं जंगलों में भीषण आग लग जाती है, कहीं हिम मतलब बर्फ पिघलने लगती है, नदियों में बाढ़ आने लगती है। तो इसी के लिए इसके लिए इंसान ही जिम्मेदार है, लेकिन उसका परिणाम है वो सभी पूरी सृष्टि को भुगतना पड़ रहा है। और इसको सुधारने का जो एक दायित्व है वो भी इंसान का ही है। इसलिए हमने सबने मिलकर बहुत कुछ करना है। नहीं करेंगे तो आगे क्या हालात होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हमारे इस मिशन को एक रूप देने का, साकार रूप देने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वो है हमारे इस शेवट मिशन के फाउंडर आदरणीय डॉक्टर संदीप चौधरी सर जी। शुरुआत में वो अकेले थे। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ से कहा था कि हे पार्थ, जब दुनिया में कोई भी घटना घटती है या कुछ भी अच्छा होता है, जब इंसान अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ता है तो शुरुआत में वो अकेला ही होता है। धीरे धीरे उसके विचारों के लोग उसके साथ में जुड़ने लगते हैं और फिर वो एक कारवां बन जाता है। और जब कारवां बन जाता है तो वो एक इतिहास में एक उदाहरण बन जाता है। ऐसा ही इतिहास हमारा बनाने की जो जिम्मेदारी है अभी हमारे ऊपर है। हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। जिस मंशा से, जिस स्नेह से या जिस परोपकारी वृत्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में इतिहास का एक अद्वितीय उदाहरण है। दुनिया में हर इंसान ये सोचता है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ में कहती हूँ कि विगत 3 सालों से यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला है।